जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं सेव। ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्याश्चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवचलमनोवं गदिं पत्ये वोक्षामि समयपाहुड मीनमुषुत केवली भणिदम्। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्याभाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। करिए मोक्ष उपाय। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। सातवां अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। निश्चयभाषी मिथ्या दृष्टि का प्रकरण चल रहा है। बहुत मार्मिक बात कल अपन ने विचार की कि राग का अस्तित्व कहाँ है। राग को यदि ढूंढना है तो किसके प्रदेशों में मिलेगा, राग कहाँ मिलेगा, सबसे पहले ये नक्की करना है। राग रूप परिणमित कौन होता है ये नक्की करना है। तो टोडरमल जी साहब ने सबसे पहले ये बात स्पष्ट की। क्या की कि जो राग है वह जीव के अस्तित्व में। मास्टर है ना ऊपर वाला, ऊपर का हल्का से पकड़ो। हेलो हेलो हेलो। राग कहाँ है? और जीव के अस्तित्व में पहले ये बात सिद्ध की। अच्छा, राग रूप परिणमित कौन होता है? राग रूप परिणमित कौन होता है? जीव होता है। ठीक है, राग का कर्ता कौन है? जीव है। ये बात पहले अपने को नक्की करनी है। क्या राग का कर्ता कौन है? जीव है। राग रूप परिणमित कौन होता है? जीव है। राग कहाँ मिलेगा? जीव के प्रदेशों में मिलेगा। राग शरीर और कर्म उनके प्रदेशों में नहीं मिलेगा। दूसरा, राग जीव और कर्म मिलके भी नहीं करते हैं। राग जीव स्वयं करता है, वह उसके अस्तित्व में है। ये बात अपन ने सिद्ध की। देखो एक बात और अच्छे से समझना, राग में और कर्म में कौन सा अभाव है? अत्यंताभाव। क्या? राग और कर्म में, क्योंकि राग तो है जीव के प्रदेशों में और कर्म है पुद्गल। दो भिन्न द्रव्यों के बीच में क्या लगेगा बाबू जी? अत्यंताभाव।
राग और कर्म में अत्यंताभाव है, वज्र की दीवार है। राग और शरीर में क्या है? अत्यंताभाव है। क्या है कहो सब? वज्र की दीवार है। तो अभी अपने को यहाँ तक जितना अपन ने पढ़ा है उसमें ये बात नक्की करनी है कि राग रूप कार्य हुआ है, इसका मतलब उसका कोई ना कोई कर्ता होना चाहिए। और कौन है उसका कर्ता? तो बोले जीव उसका कर्ता है। इतनी बात अपन ने अभी तक समझी है, गड़बड़ तो नहीं है ना? अब आगम में, अध्यात्म ग्रंथों में राग आत्मा का कर्म नहीं है, ये बात भी आती है, ठीक है? उसकी अपेक्षा भी आपको समझनी पड़ेगी, नहीं तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, है ना? कल मैंने आपको कर्ता कर्म का मंगलाचरण बोला था ना, जब तक यह जीव राग या क्रोधादि भाव को अपना कर्म मानेगा तब तक वह अज्ञानी रहेगा। तो आपको ऐसा लगता है कि ये दोनों बातें परस्पर विरोधी लग रही है। यहाँ तो कह रहे हैं कि राग का कर्ता आत्मा है, और वहां कह रहे हैं कर्ता कर्म अधिकार में आचार्य कुंद देव क्या कह रहे हैं कि जब तक जीव अपना कर्म राग को मानेगा तब तक अज्ञानी बना रहेगा। क्या गड़बड़ है? तो फिर क्या ज्ञानी के राग नहीं होता? मुद्दा ये है, क्या ज्ञानी के राग नहीं होता? अब राग नहीं होता है तो फिर वो कर्म नहीं माने तो कोई बात नहीं, लेकिन ज्ञानी की भी पर्याय में राग पाया जाता है। तो अब फिर अपना प्रश्न है कि जो ज्ञानी की पर्याय में राग पाया जाता है उसका अस्तित्व कहाँ है? जीव में है कि कर्म में है कि शरीर में है? क्या ज्ञानी की पर्याय में जो राग है अभी वर्तमान में चारित्र मोह के उदय के निमित्त के कारण वह कहाँ है भाई साहब? उसका अस्तित्व कहाँ है? कहाँ है? जीव में है। तो ज्ञानी की पर्याय में राग का अस्तित्व भी ज्ञानी की पर्याय में है, यानी वो जीव में है, कर्म में नहीं है, शरीर में नहीं है। तो फिर उसको ज्ञानी क्यों कहते हैं? भाई राग मेरी पर्याय में है तो मैं अज्ञानी, और राग ज्ञानी की पर्याय में है तो वो ज्ञानी। तो फिर अंतर क्या है? क्या अंतर होगी? बात में समझ में कठिन होगी। देखो, राग का अस्तित्व कहाँ है? जीव में। ज्ञानी हो या अज्ञानी, राग का यदि अस्तित्व ढूंढना है तो कहाँ मिलेगा? जीव में। जैसे भैया मेरे को भगवान की पूजा करने का जो राग आया है तो वो किसके अस्तित्व में है? मेरे अस्तित्व में। और एक ज्ञानी धर्मात्मा जिनके पूजा करने का भाव आया है वो किसके अस्तित्व में है? उनके अस्तित्व में। अब मेरे अस्तित्व में राग है जिनेंद्र भगवान की पूजा करने का, और ज्ञानी के अस्तित्व में भी जिनेंद्र भगवान की पूजा करने का राग है। दोनों के अपने अस्तित्व में राग है। तो एक को तो आप कहते हो ज्ञानी और मेरे को कहते हो अज्ञानी। तो ज्ञानी और अज्ञानी का बंटवारा कहाँ से? भाई साहब कहाँ से बंटवारा? कहाँ से बंटवारा? राग के अस्तित्व से नहीं है बाबू जी, बंटवारा राग के अस्तित्व से नहीं है। ज्ञानी की भी पर्याय में राग पाया जाता है तो वो ज्ञानी की पर्याय में है ना? ऐसा नहीं है कि ज्ञानी के राग उसके क्षेत्र से बाहर कहीं है, उसके प्रदेशों से कहीं बाहर है, ऐसा नहीं है। कहाँ है? और उसी के प्रदेशों में है राग, लेकिन फिर उसको ज्ञानी क्यों कहते हैं? देखो, सबसे बड़ी बात आप समझना, जो कर्ता कर्म अधिकार है वो काय के लिए लिखा हुआ है? श्रद्धा की विपरीतता को मेटने के लिए। काय के लिए लिखा हुआ है? मतलब श्रद्धा की विपरीतता को मेटने के लिए। क्या श्रद्धा की विपरीतता? क्या 4 प्रकार की श्रद्धा में भूल चलती है। क्या? अहमपना, ममपना है, कर्तापना और भोक्तापना है। 4 प्रकार की श्रद्धा की भूल चलती है। अभी कर्ता कर्म की भूल क्या कहती है? देखो, बहुत मार्मिक बात है, समझना, बहुत मार्मिक बात है कि ज्ञानी की पर्याय में राग होने पर
भी उसकी श्रद्धा में वह उस राग को अपना कर्म नहीं मानता। क्या बात पकड़ में आई आपको? क्या कहा दादी जी, कठिन हो गया? यानी कि पर्याय में राग होने पर राग का अस्तित्व यानी के प्रदेशों में ही है, ऐसा होने पर भी उसके श्रद्धा गुण में वो जो राग है उसको अपना कर्म नहीं मानता। तो वो अपना कर्म किसको मानता है? कि वो अपना कर्म सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को अपना कर्म मानता है, इसीलिए वह ज्ञानी है। और मैं अज्ञानी क्यों हूं? कि मेरी पर्याय में राग है, अस्तित्व तो मेरे प्रदेशों में ही राग है, लेकिन ये जो राग है, जो शुभ राग हुआ या अशुभ राग हुआ, इसको मैंने अपना कर्म माना। ये श्रद्धा की विपरीतता है। आई बात पकड़ में आ गई आपको? क्या? हाँ, तो वहां भाई साहब जो कर्ता कर्म अधिकार में क्या करवा रहे थे आचार्य देव, वहां आपकी श्रद्धा की विपरीतता को मिटाना है। तो वहां क्या कहा कि मैं कर्ता और ये क्रोधादि भाव मेरे कर्म, जब तक तू ऐसा मानेगा तब तक तेरे तू अज्ञानी बना रहेगा, संसार में रोता रहेगा। वो कहाँ की बात थी? वो कहाँ की बात थी? श्रद्धा गुण के अंदर इस प्रकार की मान्यता है। क्या मान्यता है? कि मैं करता और ये क्रोधादि भाव मेरे कर्म, जब तक ये मानेगा जब तक तू अज्ञानी रहेगा। और यहाँ क्या कह रहे हैं कि राग रूप परिणमन कौन करता है? बोले आत्मा ही करता है, कर्म नहीं करता, शरीर नहीं करता, कर्म आत्मा को जबरदस्ती नहीं कराता, आत्मा ही करता है। ये और राग का अस्तित्व कहाँ है? आत्मा में है। ये बात समझाए, आई बात समझ, दोनों में अंतर समझ में आया आपको? हाँ। जैसे राग मोह है, ये करता हुआ मैं करता, मेरे कर्म नहीं मानता, होते हुए वो मेरा कर्म नहीं मानता। ये राग मोह राग होते हैं, वो एक मानता है कि करता हूँ, कर्म नहीं मानता, लेकिन वो होते कैसे? करता है नहीं। हाँ, वो तो होते हैं, वो राग होते हैं जब तक अपनी स्थिरता चारित्र गुण में है विकार, चारित्र गुण अपने त्रिकाल स्वभाव में यदि स्थिर नहीं रहेगा तब पर्याय में नियम से राग होंगे। क्या? हाँ, तो सबसे पहले जो बीमारी मिटती है वो श्रद्धा गुण की मिटती है। तो श्रद्धा गुण में कैसे बीमारी मिटती है? कि पर्याय में राग होने पर भी, पर्याय में राग होने पर भी, राग क्यों हुआ? क्योंकि वह अपने स्वभाव में स्थित नहीं है, तो पर्याय में राग हुआ। उसका लक्ष्य पर की तरफ है, तो पर्याय में राग हुआ। ये तो हुआ चारित्र गुण की कमजोरी। लेकिन श्रद्धा गुण की क्या कमजोरी? कि वो राग को यदि अपना कर्म मानता है तो वह विपरीतता है, और वो श्रद्धा गुण यदि राग को अपना कर्म नहीं मानता है तो वह श्रद्धा गुण की विपरीतता नहीं है। श्रद्धा गुण में यदि राग को अपना कर्म नहीं माना तो उसकी विपरीतता मिट गई, कर्ता कर्म की बाउंड्री मिट गई। पर्याय में भले राग हो, या तो जीव नहीं किया, तो अपना किया हुआ अपना नहीं मानता, या तो उल्टी बात नहीं, उल्टी नहीं हुई। जो सिगरेट पी रहा है वो ये माने कि ये मेरा कर्म नहीं है, उसकी मान्यता में भले ही अभी कमजोरी है, मेरी आदत पड़ गई है, व्यसन है, छोड़ना ही है, अच्छा नहीं है, ऐसा मानता है तो वो कमजोरी नहीं है, सही है वो मानता। यही बात समझता है, बात पढ़ रहा है। हाँ बाबू जी, बात समझ में आए। पी कौन रहा है सिगरेट? पी कौन रहा है सिगरेट? वही पी रहा है, कोई ने जबरदस्ती पिलाई क्या? कर्म ने आके पिलाई क्या? जिसने पी उसने तो उसकी भूल है। लेकिन यदि उसको अपना कर्म माने, वो श्रद्धा की भूल है, और उसको अपना कर्म नहीं माने और फिर भी पीना रह रहा है तो वो चारित्र की भूल है, धीरे धीरे मिट जाएगी। लेकिन श्रद्धा की भूल के रहते हुए चारित्र की भूल नहीं मिटेगी। फिर से बात पकड़ में आई आपको? कठिन तो नहीं हो गया? अभी कठिन तो बात पकड़ में आ रही? बाबू जी कठिन तो नहीं हुआ है? क्या अंतर है दोनों में? वहां जो कर्ता कर्म अधिकार के मंगलाचरण में क्या कहा? मैं एक कर्ता, क्रोधादि भाव मेरे यदि कर्म है तब तक यह जीव अज्ञानी रहेगा। मतलब जो पर्याय में क्रोधादि भाव हो रहे हैं
उसको अपना कर्म मानता है और मैं करता है, मेरे करने योग्य है ऐसा मानता है, तब तक अज्ञानी रहेगा, वो वहां करता करूंगा। यहाँ टोटल साहब कह रहे हैं कि जो पर्याय में राग हुआ वो जीव ने ही किया है, अन्य ने नहीं किया है। तो ये दोनों बात आपको ऐसी लगती है ना, ये परस्पर विरोधी है? लेकिन विरोधी नहीं है। कैसे नहीं है ये समझा बात है? नहीं, बोलने में भी विरोधी नहीं है, समझने में भी विरोधी नहीं है। यही तो विरोध मिटाना है। जब तक नहीं मिटेगा जब तक अपने को क्या देखो यहाँ क्या बता रहे हैं बाबूजी कि राग को राग रूप परिणमित कौन हुआ? क्या बता रहे हैं यहाँ पर? राग रूप परिणमित कौन हुआ? जीव हुआ है। कर्म ने राग रूप परिणमित कराया है क्या जीव को? नहीं कराया है। शरीर ने राग रूप परिणमित कराया है? स्त्री बच्चों ने राग रूप परिणमित कराया है? नहीं। राग जीव स्वयं भूल कर, आप बोलते मैं भूल स्वयं को, मैं भूल स्वयं निज वैभव को है। गलती किसकी है? गलती किसकी है? स्वयं की है। ठीक है, तो कर्म ने नहीं कराया, बाहर के दो कर्म ने नहीं कराया, राग रूप परिणमित कौन हुआ है? जीव हुआ है। अब देखो ये तो हुआ कर्ता कर्म कि राग रूप, राग का कर्ता जीव है। ठीक है, अब यहां जो कर्ता बनाया है ना जैसा, यहां जो कर्ता है वो चारित्र गुण की पर्याय में लेना। किसमें लेना बाबूजी? चारित्र गुण की पर्याय में जो अनंतानुबंधी राग, अप्रत्याख्यानावरण राग है ना, प्रत्याख्यानावरण राग, संचलन का राग, उस रूप परिणमित कौन हुआ है? जीव ही हुआ है। किसका विकार है? यदि गुण की बात करेंगे तो किसका विकार है? तो बोले चारित्र गुण का विकार है। हाँ जी, किसका विकार है? चारित्र गुण का विकार है। अब कर्ता कर्म अधिकार में आचार्य देव आपकी श्रद्धा को सम्यक करना चाहते हैं। वहां क्या ये एंगल है? श्रद्धा को सम्यक करना चाहते हैं। तो अभी तक श्रद्धा क्या मान रही थी कि ये रागाधिक मेरा कर्म है। क्या मान रही थी बाबूजी? ये जो रागादि है ये मेरा कर्म है और मैं इनका करता हूं, मतलब मैं करने वाला और रागादि मेरा कर्म है, ऐसा मान रही थी। तो उस श्रद्धा को सम्यक करने के लिए क्या करते हैं कि बोलते हैं भैया रागादि तेरा कर्म नहीं है, तू जब तक रागादि को अपना कर्म मानेगा तब तक अज्ञानी रहेगा। तो तेरा कर्म क्या है कि तेरा कर्म तो सम्यक दर्शन ज्ञान परिणमन होना, ऐसा श्रद्धा में मान्यता में होना, ये है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन होने पर भी पर्याय से राग पूरा मिट जाता है ऐसा नहीं है। आई बात समझ? सम्यक दर्शन होने पर भी पर्याय से पूरा राग मिट जाता है ऐसा नहीं है। पर्याय में राग चालू रहता है, लेकिन और वो राग कौन करता है? कर्म कराता है कि सम्यक दृष्टि को राग? नहीं, वो सम्यक दृष्टि स्वयं उस राग में परिणमित हुआ है। तो फिर उसको सम्यक दृष्टि क्यों कहते हैं? क्योंकि उसकी श्रद्धा में उस राग को अपना कर्म स्वीकार नहीं किया। आज बात पकड़ना है। क्या कठिन तो नहीं हुआ? बात समझ में आ रही? कितने लोगों को समझ में आ रही है? अंतर नहीं जाना है। जीव और क्रोधादि भाव भिन्न है। अभी आगे सब कहेंगे उन क्रोधादि भाव को पुद्गल का कहा है, कर्म का कहा है, तो उसके कारण क्या है वो भी समझाएंगे। लेकिन वहां तक समझने के पहले आप ये पक्का करो, क्या करो कि राग आत्मा के प्रदेशों में पाया जाता है। राग रूप परिणमन आत्मा करता है, कर्म राग रूप परिणमन नहीं कराता। इतनी बात नक्की करो। कितनी बात नक्की करनी है आपको? अभी क्या नक्की करनी है? राग का अस्तित्व कहाँ है? आत्मा में, शरीर में नहीं, कर्म में नहीं, और जीव और कर्म मिलके नहीं करते। अकेला जीव स्वयं राग रूप परिणमित होता है। राग में और कर्म में अत्यंता भाव है, राग में और शरीर में अत्यंता भाव। कितना पक्का हो गया? कितना पक्का हो गया बाबूजी? कितना पक्का हो गया? राग और कर्म में क्या भाव है? अत्यंता भाव है, क्योंकि कर्म तो है उद्गत
और राग है जीव का। ये बात यहाँ कही कि चेतना का अनुसारी है। राग किसका अनुसारी है? चेतना का अनुसारी है। हाँ, जो चेतना है ना वो उसका अनुसरण करता है। जहां चेतना होगी वहीं राग होगा। हाँ। और सुनो, वो चेतन ही है, चेतन का विकार है। आई बात समझ? क्या है बात? अरे राग क्या है? वो चेतन का विकार है, उसको ये है, लेकिन हे चेतन है। आप ऐसा मत समझना भूतगल का कहा है तो कोई रूप रस गंध वर्ण वाला होगा, ऐसा है नहीं। कौन करता है राग? जीव, चेतन करता है। जिसने लिखा है चेतन का अनुसारी। चेतन जहां जहां चेतना है वहीं राग मिलेगा आपको। कहां मिलेगा राग? कहां मिलेगा वो राग? जहां जहां चेतना है, चेतना चली गई वहां राग नहीं मिलेगा। आई बात? इतनी बात तो नक्की है, ठीक है। देखो, क्योंकि भाव कर्म तो चेतना का अनुसारी है, चेतना बिना नहीं होता। क्या गजा साहब? मुर्दे को राग नहीं होता, घर बनाने का भी नहीं होता और पूजा करने का भी नहीं होता। तो किसको होता है राग? जीव को होता है। रिजत भाई साहब किसको होता है? कनक जी भाई साहब किसको होता है? संजय जी भाई साहब राग किसको होता है? जीव को होता है। अब जब जीव को राग होता है तो राग रूप परिणमित कौन होता है? जीव होता है। और राग यदि कर्म है तो उसका कर्ता कौन है? उसका कर्ता कौन है? जीव। अभी जैसा अभी आपको यहाँ क्या समझा रहे हैं? क्या मान रहे हैं? अभी यहाँ क्या समझा रहे हैं? राग कर्म और कर्ता कौन? जीव। ये बात क्यों समझा रहे हैं? अभी आपको ये बात समझा रहे हैं कि दो द्रव्यों की भिन्नता, शरीर में राग नहीं होता, कर्म में राग नहीं होता, और शरीर और जीव और कर्म मिलकर राग नहीं करते। क्यों? कि दो द्रव्य मिलकर एक परिणाम नहीं करता और एक द्रव्य के दो परिणाम एक समय में नहीं होते। क्या साइंस पढ़ी ना हमने? क्या दो द्रव्य मिलकर एक परिणाम नहीं करते और एक द्रव्य के बावजूद एक समय दो परिणाम नहीं होते। ठीक है, तो अब अपने को ये खोज करनी है कि ये जो राग रूप परिणाम है वो किसका है? कि जीव ने और कर्म ने मिलकर करा, दो मिलकर एक काम नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो हो गया है। तो फिर कर्म यदि क्या करे? रूप रस गंध रूप वर्ण परिणमन करे और इसे राग रूप परिणमन करे, ऐसा भी नहीं होता। एक द्रव्य दो परिणाम नहीं करता। इसका मतलब है ये परिणाम किसका है? ये जीव का परिणाम है। इतना नक्की करना। अब इसमें कर्ता कर्म घटाते हैं, कर्ता कर्म घटाते हैं। क्या? क्योंकि राग है, कोई कर्म है ना भाई साहब? कर्म है तो इसका कर्ता होना चाहिए। क्या बात हुई? बिना कर्ता के कोई कर्म होता है क्या? नहीं। तो राग रूपी कर्म का कर्ता कौन है? जीव है। शरीर नहीं है, कर्म नहीं है। यहां ये बात लगती। अब देखना, इसी बात को आप रखकर कर्ता कर्म को समझना। कर्ता कर्म में क्या कहा है? कि जब तक जीव अपने को क्रोधादि भाव का कर्ता मानेगा तब तक वह अज्ञानी रहेगा। ये क्या बात है? अभी यहाँ कह रहे हो कि राग का कर्ता जीव है और वहां कह रहे हो कि जब तक जीव अपने को क्रोधादि भाव का कर्ता मानेगा तब तक अज्ञानी रहेगा। तो दोनों बातें आपको बिल्कुल परस्पर विरोधी नहीं लग रही? अरे भैया, वहां जो बात है कर्ता कर्म में भाई साहब, वो क्या है कि विपरीतता, श्रद्धा की विपरीतता को मिटने की बात है। यहां परिणमन किसका है ये समझाना है। आई बात समझ? यहां क्या समझाना है? यहां क्या समझाना है कि राग रूप परिणमन किसका है ये समझाना है। और वहां कर्ता कर्म में क्या बताना है कि श्रद्धा की विपरीतता कैसे मिटती है, तेरी मान्यता में विपरीतता कैसे मिटती है, वो वहां समझाना है। और यहां क्या समझाना है? ये परिणमन किसका है?
ये परिणमन किसका है? तो यहाँ का एंगल क्या है कि जीव ही राग रूप परिणमित हुआ है। और वहां ये समझाना है कि यदि श्रद्धा में, उसकी मान्यता में ये बात बैठी रहेगी, क्या बैठी रहेगी कि रागादि भाव मेरे कर्म है, तब तक वह अज्ञानी रहेगा। आई बात, दोनों में अंतर समझ में आ गई बात। कोई बाबू जी अच्छे को क्या है, नहीं अपेक्षा नहीं समझते हैं, गलत है, इनको तो कुछ आता ही नहीं है। भैया आचार्य देव क्या कहते हैं, समझो तो सही। ये पता नहीं भाई, आचार्य देव की अपेक्षा समझो आप। कितना अच्छा कौन लोग मुझे समझा देंगे अभी यहाँ पे जो भाव दोनों में क्या अंतर है, कौन बताएगा? एक कर्ता कर्म अधिकार में भाई साहब क्या कहा है कि मैं कर्ता और क्रोधादि भाव मेरे कर्म, जब तक तू ये मानता रहेगा तब तक अज्ञानी रहेगा। ये बात समझ के कर्ता कर्म अधिकार का मंगलाचरण, ठीक है। यहाँ क्या कह रहे हैं कि क्रोधादि भाव कर्म है तो उसका कर्ता कौन? यदि जीव नहीं है अगर, तो फिर किसने किया है? तो जीव ही इसका कर्ता है। यहाँ तो कह रहे हैं जीव ने ही ये किया है, और वहां कह रहे हैं कि जब तक तू इसको अपना कर्ता मानेगा तब तक अज्ञानी रहेगा। तो इसका मतलब जीव नहीं करता है। कौन करता है क्रोधादि भाव? कौन करता है? तो फिर कॉन्ट्रावर्सी कैसे निपटेगी बात? कॉन्ट्रावर्सी कैसे निपटेगी? देखो, वो जो गलत आदत पड़ गई रात्रि भोजन की, ठीक है क्या, जिस बच्चे की गलत आदत पड़ गई रात्रि भोजन करने की, तो रात्रि भोजन करने का काम कौन कर रहा है बाबूजी? कौन कर रहा है? वो बच्चा ही कर रहा है, किसी ने नहीं करवाया। अब श्रद्धा के स्तर पर यदि वो ये माने कि ये ही मेरा कर्म है, तो एक गड़बड़ है। तेरा कर्म रात्रि में भोजन नहीं करना है। तेरा कर्म क्या है गजब साहब? तेरा वो श्रद्धा की विपरीतता ऐसे मिटेगी। पहले ये माने तो सही, क्या माने कि मेरा कर्म रात्रि में भोजन करना नहीं है। ऐसे ही ज्ञानी धर्मात्मा कौन है कि वो ये माने कि मेरा कर्म तो रागादि रूप परिणमन होना नहीं है, मेरा कर्म तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन होना है। तो उसकी श्रद्धा की भूल मिटती है। आई बात समझ में आई? कठिन तो नहीं हो गया है? अब मैं कितना समझा पाया मुझे नहीं खबर है, आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? गड़बड़ तो नहीं होगी? बहुत मतलब कहीं कॉन्ट्रावर्सी नहीं है आगम, जैसा कहीं कॉन्ट्रावर्सी। बिल्कुल ठंडे दिमाग से आचार्यों की अपेक्षा को समझो और उसको जिस जगह उन्होंने घटाया वहां घटाओ। क्या कह रहा है अजीत भैया? अब समझ में आ गया? जुआ खेलना मेरा कर्म नहीं है, ये श्रद्धा की विपरीतता है। और जिस दिन जुआ खेलना पूरा बंद हो जाएगा, वो चारित्र की तरफ से बीमारी मिट जाएगी, खत्म। आई बात समझ? तो वहां श्रद्धा की तरफ। और अभी यहां बता रहे हैं कि जुआ खेलने का कार्य किसने किया? कौन करता? तो बोले वो ही करता। ये बात कह रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं, इस प्रकार रागादि भाव जीव के अस्तित्व में, किसके अस्तित्व में बाबूजी? चेतना के बिना नहीं होता रागादि भाव। शरीर में राग नहीं होता, कर्म में राग नहीं होता। किसमें राग होता है हेमंत जी भाई साहब? जीव में होता है। देखो, मकान बनाने का भाव कौन करेगा? जीव करेगा। मंदिर बनाने का भाव कौन करेगा? जीव करेगा। गहने बनाने का भाव कौन करेगा? जीव करेगा। दान लेने के भाव कौन करेगा? जीव करेगा। अब देखना, मकान बनाने का भाव, मंदिर बनाने का भाव, दान लेने का भाव और गहने का भाव, ये कौन करेगा बाबूजी? जीव करेगा। अब जो जीव इसको अपना कर्म माने, जो जीव इसको अपना कर्म माने वो अज्ञानी है, और जो इसको अपना कर्म नहीं माने, तो फिर तेरा कर्म क्या है कि मेरा कर्म तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप प्रकट होना है। मेरा कर्म मंदिर बनाना नहीं है, मेरा कर्म मकान बनाना भी नहीं है। आई मेरे को कोई गहने बनाना भी नहीं है और दान लेना भी नहीं है। ये दान लेने का जो भाव आया है ये भी मेरा कर्म नहीं है, ये आत्मा का विकार है। मेरा कर्म तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। आई बात पकड़ में आई? कितने लोगों को आगे, कितने को आगे आए? सब क्या वो
ज्ञानी धर्मात्मा सम्यक दृष्टि जीव भगवान की पूजा करते समय, भक्ति से नाचते समय भी उस शुभ राग को अपना कर्म नहीं मानता, इसीलिए वो ज्ञानी है? हाँ, वो श्रद्धा में वो अपना कर्म मानता ही नहीं, भले चारित्र में है, वो श्रद्धा में ये करने योग्य नहीं है। मेरे को तो क्या करने योग्य है, मेरा कर्म तो क्या है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप प्रकट करना, ये मेरा कर्म। बाबूजी कितना बड़ा जोर है इसमें। यदि तेरे को अपना काम नक्की नहीं हो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप प्रकट होने का, और तू इस मंद कसाय के भाव में, पूजा दयादान के भाव में तू अपने को कर्म मान के बैठे, तो तेरे भी सम्यक दर्शन कब प्रकट होगा? तो फिर जब तुम मानते तो ये हो कि हमको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होना, ये कर्म नहीं, तो करते क्यों? अरे हो, ये कमजोरी की बात है, चारित्र की बात है। अभी बात श्रद्धा की चल रही है। आई बात समझ? बाबूजी बात काहे की चल रही है? श्रद्धा की चल रही है। चारित्र में है कमजोरी तो आ जाता है नाचने का भाव, पूजा करने का भाव आ जाता है। लेकिन मेरे श्रद्धा में बिल्कुल ये नक्की है कि इस भाव से न तो धर्म होता है और न ही ये धर्म का कारण है। क्या बात नक्की है? ये जो शुभ राग है, नहीं तो ये धर्म है और नहीं ये धर्म का कारण है, ये बात नक्की है। जो दया का परिणाम आया, जो दान का परिणाम आया, जो पूजा का भाव आया, भले ही भाव आया और भले वो भाव मैंने किए हैं, लेकिन श्रद्धा में मेरे ये बराबर नक्की है कि ये करने योग्य नहीं है और ये धर्म भी नहीं है और इसके कारण धर्म होता भी नहीं। बस कितना अंतर है ज्ञानी और अब ये गजाव साहब, इसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको समझने की। नहीं समझोगे तो विरोधी विरोध है, और समझोगे तो आपको महिमा आएगी ज्ञानियों की। बात पकड़ना आ गया? ये रहस्य है जो इस पंचम काल में अपने को गुरुदेव जी ने समझा दिया। आई बात समझ? बहुमान आना चाहिए आपको। अपन बाबूजी पढ़ के हाथ निकाल सकते थे ऐसा है? आचार्य की अपेक्षा को कितना सुंदर तरीके से उन्होंने इसको समझाया। कितने लोगों को समझ में आ गया? फिर आगे बढ़े अपने क्या श्रद्धा का, चारित्र का और यहाँ कर्ता कर्म का। ठीक है ना? महाकर्ता कर्म में ये घटाया है कि शरीर का तो अज्ञानी और ज्ञानी दोनों नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो परद्रव्य है। क्या बाबूजी? शरीर का कौन करता है? ज्ञानी जीव करता है। शरीर का क्या ज्ञानी जीव करता है? जो अपने शरीर को फिट कौन रखता है? ज्ञानी के अज्ञानी? सुबह एक्सरसाइज करने जाता है, योगा करता है, जिम जाता है, कौन फिट करके रखता है शरीर को? बिल्कुल कैलोरीफिक डाइट लेता है, ये खाना ये खाता है, कौन फिट करके रखता है? अरे भाई, शरीर का तो अज्ञानी और ज्ञानी कोई नहीं कर सकते, वो तो एक भिन्न द्रव्य है, उसका परिणाम क्या करता वो है। तो कोई अपने को शरीर का कर्ता माने तो वो तो महामूर्ख है, मूर्ख भी नहीं है। वो कौन है? वो कौन है बाबूजी? महामूर्ख है, क्योंकि वो तो भिन्न द्रव्य है, तू उसको छू ही नहीं सकता, तो तू क्या करेगा उसको? कर्ता कर्म तो एक ही द्रव्य में घटेगा ना, वो उसकी भी पर्याय में घटेगा। क्या बाबूजी? तो अभी शरीर तो भिन्न द्रव्य है, ठीक है। अब शरीर को स्वस्थ रखने का भाव वो कौन करता है? वो जीव करता है। लेकिन जब तक उस भाव को अपना कर्म मानेगा तब तक अज्ञानी रहेगा। आई बात? वो भाव मेरा कर्म नहीं है। क्या क्या? तो मेरे भाव होते हैं कि नहीं? वो, लेकिन वो मेरा कर्म नहीं है। वो ज्ञानी अज्ञानी वहां से श्रद्धा की जरूरत है। कितने लोगों को समझ में आ रही है बात? आ रही है कि नहीं आ रही भाई? आ रही? चले आगे बढ़े अपन। देखो निकालिए पेज नंबर 207। क्या आवाज नहीं आ रही? मान्यता की तो भूल सबसे बड़ी भूल है। मान्यता की भूल सबसे बड़ी भूल है भैया। देखो ये आप देखो, इस वजह से आप पूजा कर रहे हो, ओके ठीक है, बोल रहे हो आप भगवान के सामने, परिग्रह चिंता दुखी जब है,
तुम भी कैसे जल भी क्या बोलते हो आप, विनय पाठ बोलते समय, तुम बिन व्याकुल भया जैसे जल बिन। ठीक है, आपने कभी विचार करा है कि आपके श्रद्धा में इस प्रकार की व्याकुलता है? पूजा कितने समय से बोल रहे हो आप? बोलो, पूजा कितने समय से बोले मेरे रोज बोलते हो ना, तुम बिन व्याकुल भयो जैसे जल बिन। जल के बिना जैसे मछली तड़पती है, ऐसे भगवान आपके बिना आपको मेरे को शरण मिल गई है, ऐसी आपके अंदर में मान्यता है। आप कितनी बार हर 50 वर्ष से 10 क्षण पाठ कर रहे हो, हर बार आप चढ़ाते हो, क्या आगे चढ़ाते हो? परिग्रह चिंता दुखी मानो, बिल्कुल सही बोलते हो, शब्द का उच्चारण भी सही करते हो, है भगवान के सामने बोलते हैं, अंदर में ये बात मानी हुई है आपने? अरे बोलो ना, परिग्रह को चिंता और दुख माना हुआ है क्या अपन ने? नहीं माना हुआ है तो ये श्रद्धा की विपरीतता है। कितनी जबरदस्त विपरीतता है कि 50 वर्ष से आप पूजा कर रहे हो और सही उच्चारण करके सही बोल रहे हो, अर्घ भी बोल रहे हो, लेकिन श्रद्धा में ये बात पड़ी हुई है कि जब तक पैसा नहीं है तब तक मैं सुखी नहीं, जब तक भोग सामग्री जब तक मैं सुखी नहीं। इसलिए अनंत काल हो गए, अभी तक वो बीमारी नहीं मिटी। आई बात समझ? तो जहां बीमारी है वहां इलाज करना है। आई बात समझना? कहाँ बीमारी है? कहाँ बीमारी है? भाई श्रद्धा में ये बात बैठी हुई है कि परिग्रह और भोगों में सुख है, उसको करेक्ट करो। अब इसमें क्या करा जाए साहब? वो पंक्ति बोलने में अपने को धर्मात्मा मान लिया। अरे ऐसा तो जैन धर्म है नहीं भाई। आपको किसका अहंकार हो गया? मेरे को 50 वर्ष हो गए, मैं पूजा कर रहा हूँ। अरे भैया, हम भी कह रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन पूजा करने में तू क्या बोल रहा है? तेरे को कृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही, वो रिक्त रही, तेरे समझ में आ गई? श्रद्धा में ही बात नहीं आई तो उसको करेक्ट कर। एक ही बार में पूजा सही कर ले तू। मैं 50 वर्ष से पूजा कर रहा हूँ और 50 वर्ष से पूजा कर रहा हूँ, उसमें क्या दम है? तो साहब बंद कर दूं क्या? हम क्या कह रहे बंद कर दे? हम तो कह रहे हैं कि सही पूजा कर दे। इतनी सी बात है क्या? सही पूजा करना मतलब क्या? कि तू जो भगवान के साक्षी बात कह रहा है, ऐसी तेरी मान्यता में बात बैठ जाए तो पूजा है। हर साहब वो तो हमारे को तो बार बार रोज ही 24 घंटे में विकल्प सामग्री जोड़ने के आते हैं, या 5 मिनट आके बोलते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, इसलिए हम पूजा कर लेते हैं। अरे भैया, तेरे को 5 मिनट सिर्फ बोलने में ही अच्छा लग रहा है, तो जब तेरी श्रद्धा चेंज हो जाएगी तब कितना आनंद आएगा, इसका तो विचार कर दो। और आनंद क्यों नहीं आ रहा बाबू जी अपने को? आनंद इसलिए नहीं आ रहा, 10 उधर का पड़ा हुआ है। पहली मटकी सीधी रखनी पड़ेगी, तब उसके ऊपर आप, मतलब पहली मटकी उल्टी रखनी पड़ेगी, तब तो आप जमा पाओगे। लेकिन पहली आपने जमाने की अपेक्षा उल्टी रखने की कैसे होगा? कैसे जमा होगा? अब तो श्रद्धा की बात चल रही है ना। इसके लिए गहराई का अभ्यास चाहिए, निरंतर भेद विज्ञान चाहिए अपने को, क्योंकि क्या है कि अनादि की कुटे हुए। हाँ, और जिन्हें भगवान के सामने मेटो रात फुटे हो तो उनके भरोसे भी मत चक्कर में पड़ना। रात क्या वो भक्ति की भाषा है क्या? वो कोई रात मिटाने आपका आने वाले नहीं है। कौन मिटाएगा रात? सबको स्वयं को मिटाना पड़ेगा, ठीक है? और उसकी विधि है, समझना पड़ेगा जिन्हें भगवान की बात है। कोई को तो इतनी एलर्जी है समझने से, नहीं साहब ये बात ये नहीं सुन सकते हैं। नहीं सुन सकते तो कैसे काम होगा? तू पद्धति बुद्धि से दर्शन करने आ जाता है, पद्धति बुद्धि से अपनी कल्पना से दान मान दे देता है, अपने को धर्मात्मा मान लेता है, उसमें क्या दम है? समोसरण किसको कहते हैं बाबू जी? समोसरण में महावीर भगवान का समोसरण लगा था, ठीक? कितने दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं की बाबू जी? तो फिर क्या हुआ? छाछठ दिन तक भगवान के दर्शन हुए है? तो फिर विकल्प क्यों आया? काम तो हो ही रहे थे, भगवान के दर्शन हो रहे थे, तो विकल्प क्यों आया? फिर सुंदर मित्र को
क्यों आया बाबू जी विज्ञान? अरे भैया पूरा समुद्रण तो तब गिना जाएगा कि दिव्य ध्वनि भी गिरे। आई बात समझ है? इसलिए मंदिर आना ये समुद्रण है। तो जिस मंदिर में ये प्रवचन जिनेन्द्र भगवान की बात नहीं सुनी समझी जाए तो काई का पूरा काम, पूरा समुद्रण कहाँ बना? वो तो अधूरा रह गया। समुद्रण में क्या समुद्रण की मुख्य चीज क्या है बाबू जी? बोलो क्या मुख्यता है समुद्रण की? चीज तो सब बढ़िया से बढ़िया है वहां पर, लेकिन एक दिव्य ध्वनि नहीं गिरे तो चलो भाई, मैंने तो थोड़ा सा कहा है आपको विचार करने के लिए। जिन मंदिरों में भाई स्वाध्याय नहीं होता, बैठ के तत्व चर्चा नहीं होती, साधन के प्रति वात्सल्य नहीं होता, तो समझ लेना अभी अपनी मंजिल बहुत दूर है, दिल्ली दूर है। अभी हम पद्धति बुद्धि में ही अटके हुए हैं, है ना। अभी हम आगे चलेंगे। यहाँ से बात नक्की कर लो कि राग रूप परिणमित तो आत्मा ही हुआ, ठीक है। कर्म ने नहीं किया है, शरीर ने नहीं किया है, पहले ये नक्की कराया है, फिर उसकी अपेक्षा आगे समझाएंगे टोटल साहब, ठीक है। विशेष चर्चा